सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद और सबका स्वागत है, वंदन अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर। आज हम आप लोग को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक फिर से हिंदी साहित्य में उठाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को जयशंकर प्रसाद को पढ़ाया था, बताया था। तो आज हम आप लोग को द्विवेदी युग के एक महान कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ज़्यादा हम लोग बात ना करके हम लोग सीधा सीधा आते हैं टॉपिक पर, आज के साहित्य पर। तो हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हिंदी साहित्य लोग जो कहते थे याद नहीं होगा, लोग जो कहते थे कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, भाई हिंदी साहित्य है, तो उनके लिए ये रामबाण की औषधि है और आप लोगों के दिलों और दिमाग में घुस जाएगा, एकदम छा जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का। ठीक, तो कहीं से भी कोई एकदम बिना मन के तुम पढ़ियो, मन ना कहीं तब भी पढ़ियो। एक बार वीडियो आप लोग देखेंगे पूरा शुरू से लेकर अंत तक, मजा ना आ जाए तो पैसा वापस कर दे, पैसा वापस हो जाएगा आपका, आप निश्चिंत रहिए। मजा ना आए तो पैसा वापस। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग के जान हैं। ठीक, बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत व्यवस्थित कवि हैं, क्रमबद्ध कवि हैं। ठीक, बहुत बढ़िया लायकता है इनके अंदर। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में हम लोग चर्चा आज करने के लिए उपस्थित हुए। शुरू से करिएगा, शुरू कर चुके हैं वीडियो, अंत करिएगा यार, अंत तक पूरा आप लोग ले जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं ये। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। सबसे बढ़िया प्रश्न। आगे हम बात करते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865। ठीक है भाई, इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान से देखते रहेंगे, जन्म जब जो हुआ था इनका, तो 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में, आजमगढ़ जिला जानते हो, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी यूपी के आपके आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ जिला में इनका जो जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी, आजमगढ़ में। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई थी 16 मार्च 1947। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च 1947। अब देखो यहां से 16 मार्च का मृत्यु हुई और ये भी उत्तर प्रदेश से ही आजमगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं, तो इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम था भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ उपाध्याय। ठीक है, भोलानाथ उपाध्याय। ठीक है, इनके पिता का नाम है, किसके पिता का नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, भोलानाथ उपाध्याय। इनका जो जन्म हुआ 15 अप्रैल 1865 उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में जिले में, मृत्यु 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में। ठीक है, ये किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे मैं बात करूं तो एक सबसे बढ़िया प्रश्न आता है, इनके आधुनिक युग का, इन्हें सूरदास भी कहा जाता है। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक युग का, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है, आधुनिक युग का सूरदास, आधुनिक युग का सूरदास। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे कि तो आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, और आधुनिक युग का सूरदास इन्हें किसने कहा, तो इनको कहे हैं गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, क्या कहा गणपति चंद्र गुप्त ने? आधुनिक युग के सूरदास। आधुनिक युग का सूरदास कौन कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। ठीक, और ये सूरदास किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आगे मैं बात करूं तो इनके जो पत्नी का नाम है, इनके पत्नी का नाम है निर्मला कुमारी। ठीक है, एक बात यहां से आप लोग लिख लेंगे, यहां इन्हीं के जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है निर्मला कुमारी। ठीक है, निर्मला कुमारी इनकी पत्नी का नाम है। और बाकी इनके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ठीक, हिंदी में अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली का, हिंदी में खड़ी बोली का, ठीक है, प्रथम महाकाव्य लिखे हैं, प्रथम महाकाव्य
इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हिंदी में, ठीक है, लिखे हैं। और उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। क्या नाम है भाई? प्रिय प्रवास नाम है। ठीक है, प्रिय प्रवास। और इसका सर्वप्रथम जो नाम था, ठीक है, इसी का सर्वप्रथम जो नाम था, इसका सर्वप्रथम नाम था, ठीक है, व्रंजांगना। व्रंजांगना विलाप, व्रंजांगना विलाप नाम था प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम। ठीक, और इससे इसी प्रिय प्रवास पे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद ये पुरस्कार है, मंगला प्रसाद, ठीक है, पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, सम्मानित भी किया गया है। किसे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को सम्मानित किया गया है। आगे मैं बात करूं तो ये प्रिय प्रवास जो है प्रबंध काव्य भी है। ठीक है, 1914 में लिखा गया था, 17 सर्ग हैं इसमें। आगे मैं बताऊंगा आपको। इसमें सर्ग की हम बात करें तो सर्ग इसके अंतर्गत 17 सर्ग हैं। ठीक है, 1914 ईस्वी में लिखा गया था, 1914 ईस्वी में 17 सर्ग में लिखा गया है। और इसके अंतर्गत जो वर्णन किया गया कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है। ठीक है, कृष्ण के बचपन, बाल बचपन से लेकर के यहां साफ साफ लिखा गया है। व्रंजांगना विलाप, व्रज का मतलब कृष्ण का धाम, अंगना का मतलब उनके अंगना, ठीक है, विलाप का मतलब रोना, और रोना का मतलब है जब मथुरा जाए लगे तो भाई रोआ तो हो भी करी, रोआ हुआ तो पड़ भी करी। ठीक है, तो कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है प्रिय प्रवास में। ठीक, और ये हिंदी में मेन प्रश्न यहां से है, हिंदी में खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो प्रिय प्रवास लगा देना। ठीक है, किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। इनके 3 प्रबंध काव्य हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ठीक है, मैं यहां से लिख रहा हूं इनके, मैं यहां इसको हटा रहा हूं। ठीक है, इनके 3 प्रबंध काव्य हैं, 3 प्रबंध काव्य, ध्यान रखे रहेंगे सभी लोग। इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, और एक आपका इनका प्रिय प्रवास, इनके 3 प्रबंध का प्रिय प्रवास। ठीक है, दूसरा इनका पारिजात, दूसरा पारिजात, और तीसरा इनका वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। ठीक है, इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, 3 प्रबंध काव्य, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ठीक है, आप जब भी पूछेगा कि इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के प्रबंध काव्य कितने, तो 3, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ठीक है, प्रिय प्रवास की बात करें तो 1914 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके अंतर्गत कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास में कृष्ण का वर्णन है, बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है। ठीक है, पारिजात जो लिखा गया 1937 में लिखा गया, 15 सर्ग हैं। ठीक है, ये लिखा गया था 1937 ईस्वी में, और इसके अंतर्गत 15 सर्ग हैं। और इसके अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषय पर चर्चा की गई है, क्योंकि पारिजात जो है कल्प वृक्ष का पेड़ है माना जाता है, तो इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक का वर्णन किया गया है। और ये लिखा गया वैदेही वनवास 1941 में लिखा गया, 1941 में 18 सर्ग में। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्ग की संख्या 18 है, 18 वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। और इसके अंतर्गत जो वर्णन किया गया इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा सुनाई गई है, का वर्णन किया गया है। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है इसमें, वैदेही वनवास। यानी कि जब राम भगवान जो है सीता जी को छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जब राम भगवान जीत करके आते हैं, लंका फतेह करके अयोध्या पहुंचते हैं, तो वहां स्वागत सत्कार तो होता ही है दीप जला करके। उसके बाद जब वो भ्रमण करने के लिए जाते हैं कुछ दिन बाद, तो एक धोबी अपने पत्नी से लड़ता रहता है। ठीक है, कि हम राम न वही कि हम फिर से तो काम दूसरे के यहाँ चली जाइए हो तो फिर से हम तुमका रख ले भाई। तो राम इसको सुन लेते हैं। उसके बाद सीता जी को क्या करते हैं? निर्वासन, यानी कि कहते हैं कि आप जाइए। ठीक है, बाकी कहानी अब इसमें हम आध्यात्मिक तो मना ही है नहीं कि हम आध्यात्मिक कहानी आपको सुनाएं।
ठीक है, तो मैं आपको साहित्यिक कहानी है, साहित्य के रूप में जो लिखा गया मैं उसको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि वैदेही वनवास के अंतर्गत राम के द्वारा सीता के निर्वासन का वर्णन है, राम के द्वारा सीता का निर्वासन का वर्णन है। चलिए अब हम लोग इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं का वर्णन कर देते हैं। ठीक है, ये खत्म ही हो जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम लोग यहां से रचनाएं देखेंगे, रचनाएं इनकी कुछ, और इसी में हम पूरी रचनाएं इनकी पढ़ा देंगे, काव्य वगैरह सारी रचनाएं। ठीक है, देखते चलिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं भैया, कृष्ण शतक इनकी रचना है। आगे रसिक रहस्य इनकी रचना है। आगे इनकी प्रेम प्रपंच रचना है, प्रेम प्रपंच रचना है। इन्हीं की रचना है चोखे चौपदे रचना इन्हीं की है। ठीक है, और इन्हीं की है चुभते चौपदे। ठीक है, आगे इन्हीं की रचना है पद्म प्रसून रचना इन्हीं की है। ठीक है, और इन्हीं की रचना है बोल चाल। ठीक है, बोल चाल इन्हीं की रचना है। और इन्हीं का है रस कलश, इन्हीं की रचना है रस कलश। और इन्हीं की रचना है ग्राम गीत। और इन्हीं की रचना है हरिऔध, ये तो सब लोग कर ले जाएंगे, हरिऔध सतसई इन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे हम आप लोग को बात करें तो हम इधर सरका के थोड़ा बहुत लिख देते हैं। ठीक है, ये इनकी तो ये कविताएं हैं, ये इनकी क्या है, ये काव्य रचनाएं। बाकी इनका जो प्रयोग किया गया था काव्य में ही ज्यादा लिखे थे ये। ठीक है, और इनके उपन्यास भी हैं 1-2। ठीक है, एक आप लोग बहुत बढ़िया सुनेंगे, ठेठ हिंदी की ठाठ इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और इन्हीं की अध खिला फूल। ठीक है, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास है इनकी, ठेठ हिंदी की ठाठ और अध खिला फूल। ठीक है, आगे बात करें तो इनका एक नाटक भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाटक जो है, नाटक इनका है रुक्मिणी परिणय। ठीक है, रुक्मिणी ठीक है, रुक्मिणी परिणय। ठीक है, इनका एक नाटक भी आता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, यहां से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आपका इसमें ध्यान से रखिएगा भाई। ठीक है, ये जो आप लोग के चोखे चौपदे और जो बोलचाल है। ठीक है, चोखे चौपदे जो है, जो एक बोलचाल है, मुहावरेदार भाषा में। किस भाषा में? मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आपके ये जो रस कलश लिखा गया है, इनका ये रीति निरूपक ग्रंथ है, सजाया गया है खूब, रीति निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अयोध्या सिंह उपाध्याय को करना है तो इतना पर्याप्त है तुम्हारे, बहुत शॉर्ट पढ़ाया हमने, लेकिन ऑल वनडे के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम पर्याप्त है। चलिए देखिए एक बार सभी लोग, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, देखते चलिएगा। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोल चाल, रस कलश, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, ठेठ हिंदी के ठाठ और अधखिला फूल। और नाटक इनका है रुक्मिणी परिणय, नाटक है। ठीक, और इनके 3 प्रबंध काव्य है, ज्यादा यहीं से पूछ लेता है, बाकी तो याद रखना ही है। प्रिप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पूरा कंप्लीट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1865, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 16 मार्च 1947 और देश आजाद हुए के पहले ने चले गए भैया। इनकी पत्नी का नाम निर्मला कुमारी है। इनके पिता का नाम ये देख लीजिए, भोलानाथ उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हिंदी आधुनिक युग का सूरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है, और सूरदास गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनका प्रिप्रवास है। और प्रिप्रवास को ही ब्रंजांगना विलाप भी कहते हैं। और प्रिप्रवास पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, मांगला प्रसाद पुरस्कार से। और एक कवि सम्राट, इनकी एक रचना कवि सम्राट हमने नहीं लिखा था, लेकिन अब देख लीजिए,
प्रिय प्रवास और कवि सम्राट पर, दोनों पर इनको मंगला प्रसाद सम्मानित किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से। ठीक है, कवि सम्राट और प्रिय प्रवास पर दोनों पे। और कवि सम्राट इनकी रचना है, कविता है ये कवि सम्राट। ठीक, और इनका सर्वप्रथम नाम रंजांगना विलाप था इसका। ठीक, और आप लोग देख लीजिएगा कि इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 1914, 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण का वर्णन है, बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है। पारिजात 1937 में लिखा था, 15 सर्ग हैं, इसमें आध्यात्मिक का वर्णन है। वैदेही वनवास 1941 में लिखा गया था, जिसमें 18 सर्ग हैं। 1941 में 18 सर्ग हैं, और इसके अंतर्गत सीता जी का निर्वासन किया था राम जी के द्वारा। ठीक है, तो वर्णन है, बाकी इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत बहुत आपको हेल्पफुल लगा हो। ठीक है, बाकी जो भी आप लोग को डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक, आज यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर आपको किसी वीडियो में हम उपस्थित फिर मिलेंगे। धन्यवाद।